नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि राय पब्लिकेशन की तरफ से आप सभी के लिए डायमंड सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसमें आपके 2022-23 में राजस्थान के दोनों बोर्डों द्वारा और राजस्थान की सभी एग्जामों में आए हुए सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक करके लगभग अपन ने सभी टॉपिक कवर कर लिए। आज अपन राजस्थान अर्थव्यवस्था के खनिजों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके 2022-23 में आए उनको कवर करेंगे और साथ ही में इसके थ्रू आपके पूरे टॉपिक भी रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किन जिलों में अनुमानित किए जाते हैं? मतलब जो सोना है राजस्थान में वो कहाँ पे ज्यादा आपको मिलता है, प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो राजस्थान में सोना आपके ज्यादा कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में भी कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। ये आपका ऐसे बांसवाड़ा जो वाला इलाका है, यहाँ पे आपके ये डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में आपके ज्यादा सोने की खानें पाई जाती है। साथ में यहाँ पे आपके मैग्नीज भी पाया जाता है। हीरा आपके प्रतापगढ़ में पाया जाता है, हीरा आपके प्रतापगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, आनंदपुरा और जनकपुरा यहाँ की दो खाने हैं आपके, आनंदपुरा और जगपुरा। ठीक है, आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया याद रहेंगे। ये दोनों आपके सोने की मुख्य खाने कहाँ पे है? आपके बांसवाड़ा के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा अभी आपके ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई द्वारा एक नई खान की और खोज आपके बांसवाड़ा में की गई है। वो कहाँ पे की गई है? आपके घोटिया अंबा के अंदर। ये भी आपके स्थान भी बांसवाड़ा में ही पड़ता है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा? बांसवाड़ा के अंदर तीन मुख्य खाने देखी सोना की। कौन कौन सी थी आपके सोने की तीन मुख्य खाने? एक तो आपका आनंदपुरा भूकिया, एक आपके जगपुरा भूकिया, और अभी जीएसआई के द्वारा नई एक लेटेस्ट खान आपके सोने की बांसवाड़ा में फाइंड की गई है, उसका नाम क्या है? घोटिया अंबा। तो कौन कौन से हो गए? जगपुरा, आनंदपुरा और तीसरी आपके घोटिया अंबा। ठीक है, हीरा आपके प्रतापगढ़ में मैंने आपको बता दिया। बांसवाड़ा में आपके सोना, सोना के साथ आपके मैग्नीज मिलता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊपर बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाकूट, घाटिया क्षेत्र खनिज के किन भंडारों के लिए जाने जाते हैं? मतलब आपको क्षेत्र दे रखे हैं बांसवाड़ा से, ये पूछा गया है कि ये क्षेत्र आपके किस के लिए ज्यादा फेमस है। अच्छा, इसमें मैं एक दो क्षेत्र और जोड़ दूं, देखो आप पहचान लो तो। लीलावानी, लीलवानी, तलवड़ा, तलावड़ा। देखो अगर आप पहचान पा रहे हो तो कि कौन से खनिज से रिलेटेड है ये एरिया आपका। मैंने अभी बताया बांसवाड़ा में आपके दो चीजें मिलती है। मैं अभी अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं कि सोना कहाँ का मिल रहा है आपके आनंदपुरा में, जगपुरा में और घोटिया अम्बा में। वहां से रिलेटेड आपको एक भी नाम आपको देखने को इसमें नहीं मिलता है। कालाकूट, लीलवानी, तलवड़ा, ये सारे जो आपके हैं ये आपके मैग्नीज के स्थान है। यहाँ पे आपके कौन से प्राप्त होते हैं? मैग्नीज की खाने ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा? मैग्नीज। ठीक है, बांसवाड़ा के खनिज अपन ने पढ़े। कौन सा? सोना पढ़ा, एक सोना की तीनों खाने देख ली। फिर अपन ने दूसरा मैग्नीज पढ़ा, मैग्नीज की भी अपन ने स्थान देख लिए। कौन कौन से? कालाकूट, सिवानिया, घाटिया, लीलवानी, तलावड़ा, ये सब आपके किसके क्षेत्र है? मैग्नीज के क्षेत्र है। बांसवाड़ा में आपके मुख्य रूप से दोनों खनिज पाए जाते हैं, दोनों अपन ने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मनेवरा टिब्बा का प्रमुख खनन है। मनोहर टिब्बा नाम है इसका, वैसे देखो सही तो मनोहर टिब्बा आपके किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है? मनोहर टिब्बा का आपसे पूछा गया है। देखो मनोहर टिब्बा पड़ता कहाँ है? मनोहर टिब्बा पड़ता है आपके जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अब जैसलमेर में सबसे ज्यादा कौन से आपके खनिज पाए जाते हैं? जब मैंने आपको खनिज पढ़ाए भी थे, आपने भी पढ़े होंगे कहीं से, तो आपको याद होगा कि अधात्विक खनिज जो होते हैं वो आपके ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज कौन कौन से हुए? आपके पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब कुछ। उनमें भी आपके सर्वाधिक पेट्रोलियम जो तेल है बाड़मेर में पाया जाता है, सर्वाधिक प्राकृतिक गैस आपके जैसलमेर में पाई जाती है, और कोयला आपके बाड़मेर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मैंने क्या बोला? प्राकृतिक गैस आपके जैसलमेर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आपके मनोहर टिब्बा पे, आपके मनोहर टिब्बा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। तो मनोहर टिब्बा किसका मुख्य खनन क्षेत्र हो जाएगा? आपके प्राकृतिक गैस का मुख्य खनन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, धात्विक खनिज के युग्म को पहचानिए। अच्छा, खनिजों का अपन वर्गीकरण करते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं आपके, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज।
धात्विक खनिज भी आपके आगे जाके दो प्रकार के हो जाते हैं, लोह अयस्क और अलोह अयस्क में जाके बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर इसमें से आपको अधात्विक खनिजों का अगर आपको पता है कि अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, तो आप आराम से ये पहचान सकते हो कि मतलब इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि धात्विक खनिज कौन से होंगे। अच्छा, अधात्विक खनिजों का मैंने जैसा भी आपको नाम लिया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा अगर आप अधात्विक खनिजों में याद रखना चाहो तो अभ्रक, जिप्सम और जो आपके ऊर्जा खनिज होते हैं, ये सारे आपके किसमें आते हैं? अधात्विक में आते हैं। ठीक है, बाकी के आपके धात्विक में आ जाते हैं। तो आपसे धात्विक खनिजों, देखो अवरक मैंने आपको बताया धात्विक में आते हैं, तो अवरक इसमें भी है, ये ऑप्शन भी आपके कट हो जाएगा। अवरक आपका ऑप्शन नंबर 4 में भी है, ये ऑप्शन आपके कट हो जाएगा। फिर मैंने बोला ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज में कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, है ना। अब देखो आप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर कोयले की मात्रा आपके पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका कैसे हो जाएगा? धात्विक खनिज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपके कट हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा? मैग्नीज और तांबा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपके, कौन सा? मैग्नीज और तांबा। ये अभी आपके रीट बैंस में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमलिखित कीजिए। ये भी आपके रीट बैंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अच्छा, खनिजों से रिलेटेड जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके आरएस प्री एग्जाम तक, ऐसा ही सभी बड़े एग्जामों में भी सुमलित करने वाले आते हैं। एक जगह स्थान दे रखे होते हैं, दूसरी जगह आपको खनिज दे रखे होते हैं। ठीक है, तो अपन को पहले ऑप्शन में दे रखा है सीसा जस्ता, और दूसरे में तांबा, जिप्सम और वोल्सेनाइट। सीसा जस्ता सबसे ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है उनका कि इनका उपयोग क्या क्या होता है। ठीक है, तो सीसा जस्ता का अपन उपयोग किसमें करते हैं? तांबा का उपयोग, तांबा का आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। देखो सबसे पहले वो ऑप्शन पकड़े हुए, सबसे इजी है। तांबा आपने सुना होगा कि तांबा का उपयोग किसमें लिया जाता है? विद्युत तार बनाने में किया जाता है। इसको विद्युत तार से मिला दो। बैटरी है, जो आप मोबाइल की बैटरी और आपके आसपास इन्वर्टर वगैरह की बैटरी देखते होंगे, तो इसमें आप सुनते होंगे लेड या शीशा है कि इसके अंदर, अपन बोलते हैं ना ऐसे जनरल भाषा में कि शीशे की बनी होती है, तो लेड या शीशे की बनी होती है। तो शीशा जस्ता का उपयोग आपके किसमें किया जाता है? बैटरी के उपयोग में किया जाता है। जिप्सम आपके उर्वरक के रूप में यूज लिया जाता है। और फिर देखो अब ऑप्शन मिलाएं अपन जाके, तो आपके एक में तो मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, बैटरी, मतलब शीशा जस्ता में बैटरी मिल रही है, और तांबा में ऑप्शन नंबर 2 में आपके एक मिल रहा है विद्युत तार। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर 2 में सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी के ऑप्शन तो आपके ऑटोमेटिक गलत हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, आपको सीधा ही लाइमस्टोन के जो नया भंडारण मिला है, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 2021 की जो रिपोर्ट आई है, उसके अंदर जीएसआई की जो 2021 की आपकी रिपोर्ट आई है, उसमें आपसे पूछा कि लाइमस्टोन का जो आपको भंडारण मिला है वो कहां पे मिला है आपको। तो आप जल्दी से बताओ लाइमस्टोन का भंडारण आपको 2021 में कहां मिला है? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप इसको ऐड भी कर सकते हो अपने जो खनिज वाला टॉपिक है इसमें। तो लाइमस्टोन के जो भंडारण अपने राजस्थान में मिले वो आपके जैसलमेर में मिले। इसके अलावा और डिटेल में जानकारी अभी इसके बारे में आई नहीं है, तो अपन को इतना ही याद रखना है करंट में कि लाइमस्टोन के भंडारण अपने राजस्थान में कहां मिले अपन को? जैसलमेर के अंदर मिले। ठीक है, नेक्स्ट है, काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। किसके, कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं काला गुमान क्षेत्र? आपसे ये पूछा गया है। अच्छा, सबसे पहले तो ये याद करो कि काला गुमान आपके कौन से एरिया में पड़ता है? काला गुमान और तीखी आपके पड़ता है राजसमंद। ठीक है, अब अगर आपने मैप के थ्रू पढ़ा हुआ है, जिस भी तरीके से खनिज याद किए, तो याद करो कि राजसमंद में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? आपके कौन सा खनिज पाया जाता है राजसमंद में? आपके पन्ना सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसको आप हरी अग्नि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? हरी अग्नि भी जिसे बोला जाता है आपके, वो आपके सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? राजसमंद में पाया जाता है। राजसमंद में कहा? काला गुमान क्षेत्र में पाया जाता है पन्ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक करता है? कौन सा खनिज पूछा है आपको? फेल्सपार के बारे में पूछा है। और कौन से जिले में सबसे ज्यादा आपके फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है? देखो फेल्सपार आपके, मैंने आपको बताया था कि अरावली में मिलता है। ठीक है, अरावली में भी अपन ने पढ़ा था कि ऊपर तो आपके तांबा के क्षेत्र, तांबा ज्यादा मिलता है, बीच में आपके जहां लोहा मिलता है मध्य अरावली के अंदर, वहां पे आपके फेल्सपार, ग्रेनाइट
है ना, क्वार्ट्ज ये ज्यादा मिलता है। मैंने आपको बताया था मध्य अरावली जब अपन को पढ़ाई थी। मध्य अरावली में आप सभी को पता है कौन कौन से इलाका आता है मध्य अरावली के अंदर, मुख्य रूप से आपका आता है अजमेर। तो अब बताओ, खुद ही बताओ आप कि फेल्सपार आपके सबसे ज्यादा कहां प्राप्त होगा राजस्थान में, कहां प्राप्त होगा, अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ए से एक सही हो गया आपके। वहीं आपसे पूछ रहे ग्रेनाइट कहां होगा, वो भी अजमेर में, और क्वार्ट्ज भी अजमेर में ही होगा, याद रहेगा मैप के थ्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, जब अपन टंगस्टन पढ़े थे तो मैंने बताया था कि टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन आपके कहां किया जाता है, नागौर में किया जाता है। नागौर में भी आपके डेगाना की जो खान है टंगस्टन की, वो आपके भारत की सबसे बड़ी खान थी, अभी नहीं है वर्तमान में। डेगाना नागौर के अंदर, नागौर के अंदर आपके भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान थी, अभी वर्तमान में आपके बंद हो चुकी है। ठीक है, तो कहां मिलता है टंगस्टन राजस्थान में, नागौर में, नागौर में कहां, डेगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह कौन सा। ये आपके सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन, अभी 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ, तो कौन कौन सी पूछी गई है आपसे, टोंक की जनकपुरा और कुशालपुरा की जो खाने हैं वो किस चीज के लिए जानी जाती है। आपका ऑप्शन है गार्नेट, बोलास्टोनाइट, यूरेनियम और फेल्सपार। अच्छा, जब मैंने आपको टोंक जिले की मतलब जो इसकी बात कर रहे हैं अपन जनकपुरा की, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के 4 तो अपने ऐसे खनिज हैं जो अपने 100% राजस्थान में उत्पादित होते हैं। बाकी के मैं आपके हिंट के लिए बता दूं, इसका ऑप्शन सही वो होगा जिसका राजस्थान का एकाधिकार है जिन खनिजों में। अपने ऐसे कुछ खनिज पढ़े थे, 4 तो 100% वाले पढ़े थे, इसके अलावा कुछ खनिज ऐसे पढ़े थे जिनका राजस्थान में एकाधिकार है, वो ही इसका ऑप्शन होगा। कौन सा होगा इसका ऑप्शन, गार्नेट। गार्नेट आपके कहां पे मिलता है, ये आपके अजमेर और टोंक वाले हिस्से में मिलता है। अजमेर में तो आपके सारवाड़ वाले इलाके में मिलता है। हाँ, अजमेर में तो आपके सारवाड़ जो आपकी सब डिस्ट्रिक्ट पड़ती है अजमेर के अंदर, वहां मिलता है, और टोंक के अंदर आपके जनकपुरा और कुशालपुरा के अंदर मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये गार्नेट का जो उत्पादन है आपका, और गार्नेट में आपके राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक है, ये एकाधिकारी खनिज है अपना, एकाधिकारी खनिज। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो 4 खनिज कौन कौन से जो 100% आपके राजस्थान में उत्पादित होते हैं। ठीक है, सीसा, जस्ता और बोल्सेनाइट, और चौथा कौन सा है आपके, जिप्सम, जिसको अपन सेलेनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के किस जिले रहेगा यहाँ पे, किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखो अभी मैंने आपको बताया जिप्सम के बारे में, जिप्सम अपने राजस्थान में 100% उत्पादित होने वाला खनिज है, 100% राजस्थान में ही होता है। 4 जो खनिज है अपने, उनमें से एक जिप्सम आ गया, जिसको सेलेनाइट भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कभी कभी सेलेनाइट भी लिखा आ जाता है, सेलेनाइट भी इसको बोला जाता है आपके। तो बताओ जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है। जब मैं आपको कभी पढ़ाया था, अगर आप वीडियो देखेंगे खनिज की, तो मैंने आपको बताया कि जिप्सम सबसे ज्यादा भंडारण राजस्थान में आपके नागौर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में जिप्सम का भंडारण आपके नागौर में पाया जाता है। परंतु इससे क्वेश्चन हमेशा आता है कि जिप्सम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, क्योंकि ये नागौर में ना होकर आपके बीकानेर में होता है। कहां पे होता है आपके, बीकानेर में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। तो जिप्सम का सबसे ज्यादा भंडारण आपके कहां मिलेगा, नागौर में मिलेगा, और सबसे ज्यादा उत्पादन आपके कहां मिलेगा, वो बीकानेर में मिलेगा। दोनों चीजों का आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहां मिलते हैं आपके। सीईटी में पूछा गया अभी 2023 में आपके लेटेस्ट। देखो लिग्नाइट जो होता है वो आपके कोयले का टाइप होता है। कोयले 4 टाइप के होते हैं, उनमें से जो अपने राजस्थान में जो इस टाइप का कोयला मिलता है वो आपके लिग्नाइट मिलता है। पूरे इंडिया में आपके एंथ्रेसाइट मिलता है, और राजस्थान में अपने लिग्नाइट मिलता है। ठीक है, लिग्नाइट के उत्पादन में अपनी पूरे इंडिया में तीसरी रैंक है राजस्थान की। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान की लिग्नाइट उत्पादन में कौन सी रैंक है, तो 3rd रैंक है। अच्छा, राजस्थान की 3rd रैंक है, तो फिर पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आपके है तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु। दूसरे स्थान पे आपके हैं गुजरात। तीसरे पे है अपना राजस्थान। राजस्थान लगभग पूरे देश का 22%, कितना परसेंट, 22% लिग्नाइट कोयले का उत्पादन करता है। अब आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में भी सबसे ज्यादा कहां पे उत्पादन होता है आपके। मैंने बताया आपको कि जब अपन खनिज वगैरह पढ़ते हैं, ऊर्जा खनिज पढ़ते हैं, इसमें पेट्रोलियम का और कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन हमने कहा होता है
बाड़मेर में होता है। अच्छा, अब आपसे पूछा कि बाड़मेर में भी कौन से जगह होता है, तो मैं आपको एक इसकी छोटी सी एक लाइन है कि कपूर जा गिरा भद्रेसा में, इतना से आप याद कर लोगे एक लाइन, तो आपको जगह याद रह जाएगी सारी। कपूर जा गिरा भद्रेसा में, ठीक है। ये ट्रिक अगर आप याद कर लोगे तो आपको राजस्थान में लिग्नाइट के उत्पादन की पता चल जाएगा। देखो कपूर से हो गया कपूरडी, कपूरडी कहाँ पड़ता है आपके बाड़मेर के अंदर ही पड़ता है, और सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर लिग्नाइट का कोई उत्पादन करता है तो आपके कपूरडी जगह से ही होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन तो आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब जा से क्या है, कपूर जा गिरा भद्रेसा में, तो जा से है आपके जालीपा, क्या जालीपा, और ये जालीपा कहाँ पड़ता है आपके, जालीपा भी आपके बाड़मेर में ही पड़ता है। यहाँ पे भी आपके लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है ना। फिर भद्रेसा आपके एक जगह है ही, भद्रेसा कुछ जगह है वहां पे, और गिरा से गिरेल है ना, ये आपके जगह है। तो ये आपके लिग्नाइट कोयले की उत्पादन होगी बाड़मेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है वही सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल में आपसे पूछा गया है खनिजों से रिलेटेड। देखो हर एग्जाम में खनिजों से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, तो आप और पूछे आपके स्थान से रिलेटेड ही जाते हैं, और विशेष कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि आपको खनिज दे रखा है, दूसरी तरफ आपको खनिज क्षेत्र दे रखा है, उनमें से कौन से सही नहीं लिखे हुए, कौन से सही सुमेलिखित नहीं है, आपको पहचान करनी है। देखो डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ मिलता है आपके बाजला कावरा के अंदर। फिर दूसरा ऑप्शन है आपके फ्लोराइट मांडोकी पाल, मांडोकी पाल कहाँ है आपके डूंगरपुर के अंदर, कहाँ है डूंगरपुर के अंदर। फिर दूसरा है सीसा जस्ता रामपुरा अगूचा उदयपुर के अंदर, और रोक फास्फेट देखो बरोड़िया के अंदर लिख रखा है। देखो रोक फास्फेट की सबसे फेमस जो आपके स्थानीय खान है वो है आपके झामड़ कोटड़ा में, कहाँ है झामड़ कोटड़ा में, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे पूछी भी जाती है। झामड़ कोटड़ा कहाँ पड़ता है आपके, तो उदयपुर में पड़ता है, ये आप याद रखना। देखो कुछ मुख्य मुख्य आप याद रखना, जैसे सीसा जस्ता की रामपुरा अगूचा आपके उदयपुर में पड़ती है, इसके अलावा एक इसकी जावर भी है वो भी उदयपुर में पड़ती है, ये भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा फिर भी रामपुरा वगैरह नहीं याद रहे तो अगूचा शब्द याद रख लेना। ऐसे 3-4 स्थान है जिनके पीछे आपके रामपुरा अगूचा लगा हुआ होगा, ठीक है। तो जहां पे भी आपको अगूचा लगा दिख जाए वो आपके सीसा जस्ता की खान हो जाएगी, जावर इसके अलावा आपको याद रखनी है। और फिर रोक फास्फेट, देखो ऑप्शनों में सीसा जस्ता, रोक फास्फेट, जिप्सम ये चीजें ज्यादा आती है। रोक फास्फेट आपके कहाँ है झामड़ कोटड़ा उदयपुर में, ना कि आपके बरोड़िया में, तो ऑप्शन नंबर तो आपका 4 सही हो जाएगा। और फ्लोराइड, फ्लोराइड का उत्पादन राजस्थान में सिर्फ एक ही स्थान पर होता है, डूंगरपुर में मांडोकी पाल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कौन सा, वही फिर से सेम क्वेश्चन है, आपको खनिज दे रखा है, स्थान दे रखा है, चेक करना है। देखो रोक फास्फेट फिर से यहाँ पे आ गया, अभी अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं। रोक फास्फेट का क्या है, झामड़ कोटड़ा उदयपुर, सही है वाला ऑप्शन था आपका। फिर मैग्नीज, मैग्नीज आपके कालाकूट, पहले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कि मैग्नीज आपके कहाँ मिलता है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा में भी लीलवानी कालाकूट ये सब जगह पढ़ के आ रहे थे अपन, ये तो आपके सही है, याद भी होना चाहिए आपको। तो कालाकूट बांसवाड़ा के अंदर आपके मैग्नीज मिलता है। फिर आपके दे रखा है तांबड़ा काला गुमान, और अगला ऑप्शन है लोह अयस्क मोरिजा डावला। देखो ये अपन पढ़ के आ रहे हैं, तो इसका आंसर तो आप जल्दी से सही बता दो। काला गुमान, काला गुमान खाता है आपका, अभी अपन ने पढ़ा काला गुमान है आपके राजसमंद में, और राजसमंद काला गुमान के अंदर कौन सा खनिज प्राप्त हो रहा था, अभी अपन पढ़ के आए थे, अपन को पन्ना प्राप्त हो रहा था, जिसको अपन हरी अग्नि भी बोलते हैं। तो काला गुमान राजसमंद के अंदर पन्ना अपन को प्राप्त हो रहा था, तो ये तांबड़ा तो नहीं प्राप्त होएगा। और तांबड़ा के बारे में मैंने अभी आपको बताया, तांबड़ा कहाँ प्राप्त होता है आपके अजमेर में प्राप्त होता है, और ये राजस्थान का आपका एकाधिकारी खनिज है। मतलब राजस्थान लगभग 90% से ज्यादा उत्पादन आपके तांबड़ा का करता है, और मुख्य उत्पादन एरिया कौन सा है आपके अजमेर। अजमेर में कौन सा इलाका, सरवाड़, कौन सा सरवाड़, अजमेर की एक तहसील है सरवाड़, ठीक है, याद रहेगा। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सही हुआ आपके 3, क्यों, क्योंकि तांबड़ा आपके अजमेर में मिलता है, ना कि काला गुमान में। काला गुमान में आपके पन्ना मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है। देखो क्वेश्चन वही आता है, जगह दे रखी है, स्थान और अयस्क दे रखा है, और पूछेंगे कौन सा सुमेलिखित नहीं है, ये भी साफ ही है।
कोई या ज्यादातर इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो दूसरा ये बना देंगे कि इनको निम्नलिखित को सुमलिखित कीजिए, और वो ऑप्शन वो एक तरफ ABC लिख देते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं, उनको मिलान कीजिए, तो ऐसे वाले दे देता है। तो ठीक है, अब मेन चीज यही याद रखनी है कौन सा एस कौन कौन से स्थान पे मिलता है। देखो इसमें पहला ऑप्शन है आपके तांबा। तांबा कहाँ मिलता है? आपके सिंगाना में। मैंने जब आपको तांबा पढ़ाया था तब मैंने बताया कि तांबा मुख्य रूप से आपके अरावली के खनिजों में आता है। अरावली के खनिजों को जब अपन ने डिवाइड किया था तो उत्तरी अरावली के अंदर आपके तांबा मुख्य मिलता है ना। उत्तरी अरावली में भी आपके कहा झुंझुनू सीकर में, जहाँ खेतड़ी में आपको देखने को भी मिलती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपके कहाँ पे? खेतड़ी के अंदर ही है। खेतड़ी झुंझुनू में ही आपके सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन भी होता है, सबसे सर्वाधिक मात्रा में तांबा का उत्पादन भी आपके खेतड़ी झुंझुनू में होता है। ठीक है, तो ये तो लिख लो, याद कर लो कि खेतड़ी यहाँ पे क्या है आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इतना याद रहे तो ठीक है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, इतना और थोड़ा सा एडवांस में याद रख लेना। ठीक है, फिर है अभ्रक। अभ्रक कहाँ है? जामसर में। तो तांबा का तो अपन ने देख लिया, क्या सिंगाना झुंझुनू में, ये ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा है अभ्रक। अभ्रक क्या जामसर में मिलता है? देखो मैंने फिर आपसे कहा था सीसा जस्ता रोक फास्फेट ऐसी चीज याद कर लोगे। जिप्सम तो ये हर एग्जाम में आती है, आपके हर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। सीसा जस्ता वही राजपुरा ऊंचा, राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा भी आपके कहाँ है? उदयपुर के अंदर ही है। ठीक है, और ये सीसा जस्ता ही खान है, बिल्कुल है। टंगस्टन, टंगस्टन का भी अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था, कहाँ पे मिलता है आपके टंगस्टन? डेगाना में मिलता है। डेगाना का नागौर के अंदर मिलता है, तो ये ऑप्शन भी आपके सही है। डेगाना नागौर के अंदर मिलता है टंगस्टन। ऑप्शन गलत है आपके जामसर। अब अभ्रक के लिए अभ्रक सिटी खूब मैंने आपको पढ़ाया था कि अभ्रक सिटी आपके किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और अभ्रक आपके कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में मिलता है। अच्छा अच्छा, तो सर जामसर में क्या मिलता है फिर? तो जामसर में आपके सबसे ज्यादा मिलता है जिप्सम। जामसर किसकी जगह? जिप्सम की। ठीक है, बीकानेर के अंदर पड़ती है आपके, और यहाँ पे आपको जिप्सम मिलता है। अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं ना, बीकानेर का सर्वाधिक उत्पादन करता है आपके जिप्सम का। तो जिप्सम कहाँ पे मिलता है आपके? जामसर में, जामसर बीकानेर में। और अभ्रक आपका मिलता है भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा जिला फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी है? आपके जुलाई 2022 के अनुसार ये क्वेश्चन। देखो फेल्सपार का एक क्वेश्चन पहले भी आया था आपको, वो सीईटी में आया था, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2022 में आपको 16 तारीख में। और फेल्सपार उत्पादन में आपके कौन से जिला अग्रणी है? अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा? अजमेर। तो देखो 2-3 बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका 2022 के अंदर ही। तो आपके 23 के एग्जामों में भी देखो रिपोर्ट तो एक ही बार आती है, बार बार आपके आती नहीं है, हर 2-3 साल में एक बार रिपोर्ट आती है। और ऐसे भी नहीं है कि हर बार रिपोर्ट आई तो आपके इस साल तो अजमेर में फेल्सपार ज्यादा हो रहा है, अगली रिपोर्ट 1 साल बाद आई तो आपके अब जालौर में ज्यादा होने लग गया। ऐसे बिल्कुल चेंज नहीं होता खनिजों का। खनिज निश्चित मात्रा में निश्चित जमीन में मिलते हैं, निश्चित एरिया में मिलते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो आप याद रखना कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अभी आपके क्वेश्चन बैंक में राजस्थान के आरपीएससी और आरएमएससी बोर्ड के। तो फेल्सपार आपके सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अजमेर में। इसके अलावा कौन कौन सी चीज और अजमेर में ज्यादा होती है? मैंने अभी आपको मैप बना के बताई थी कौन कौन सी होती है। क्वार्ट्ज, देखो वापस तो मैं लिखता नहीं हूँ, टाइम वेस्ट होगा। क्वार्ट्ज होती है आपकी, ग्रेनाइट होती है, ये सभी आपके। और फेल्सपार ये सब अजमेर में ज्यादा होती है। तांबड़ा भी आपके अजमेर में ज्यादा उत्पादित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमलिखित नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन दे रखा है, खनिज दे रखा है, खनन क्षेत्र दे रखा है आपका। देखो अब की बार क्या है वो देखो, फिर से सीसा जस्ता। सीसा जस्ता कहाँ? मोचिया मगरा के अंदर। और मैग्नीज लीलवानी, लीलवानी अभी पढ़ के आ रहे हैं अपन कहाँ? बांसवाड़ा में। और बिल्कुल है सही है, सोना आपके आनंदपुरा भूकिया में। पहला जो क्वेश्चन आपका आया था सोने से रिलेटेड, तब मैंने आपको बताया आनंदपुरा भूकिया, जटपुरा भूकिया, घोटिया अंबा, ये आपके 3 ही स्थान है जहाँ पे आपके सोना मिलता है, और वो कहाँ पे? बांसवाड़ा में। तो ये सही है। लीलवानी भी आपके बांसवाड़ा में, क्योंकि दोनों खनिज मैग्नीज और सोना दोनों ही आपके कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा में मिलते हैं। फिर आते हैं लोहा पे। लोहा कहाँ है? कोलन और माधवन, ये दोनों जगह कहाँ पड़ती है? देखो कभी कोलिहन लिखा आ जाएगा आपके एग्जाम में, और कभी आपके लिखा आ जाएगा सीधा कोलहन। दोनों तरीके से लिखा है, दोनों कंफ्यूज मत होना, दोनों ही जगह आपके झुंझुनू में। और झुंझुनू का आपको बताइए कि लोहा आपके उत्तरी में जो अरावली है उसमें मैंने बताया कि लोहे का इसमें आपको मिलता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सोना भी सही हो गया, मैग्नीज तो गलत कौन सा हुआ आपके? सीसा जस्ता। और सीसा जस्ता कहाँ कहाँ मिलता है? ये सभी जगह अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं। जहाँ पीछे आपके अगूछा लिखा आ जाए वो रामपुरा अगूछा हो गया। इसके अलावा आपके जावर लिखा आ जाए कहीं पे, तो वो सारी आपके
सॉरी जावर तो एक ही जगह, पीछे नहीं लिखा आएगा जावर, और पीछे जिन स्थानों के पीछे अगूचा लिखा आ जाए वो सारे आपके सी सजस्ता की खाने मिलेगी, उदयपुर में मिलती है, ठीक है ज्यादातर आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कौन सा सही हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, देखो फिर से जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर राजगढ़, अजमेर और देवगढ़ उदयपुर किसके निक्षेप के लिए जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन कौन से, पन्ना, गार्नेट, हीरा और पुखराज। देखो अभी मैंने बताया हीरा तो आपके पूरे राजस्थान में एक ही जगह मिलता है, कहां पे, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में भी इसकी फैक्ट्री का नाम है केसरपुरा, सॉरी फैक्ट्री का स्थान का नाम है आपके केसरपुरा, ठीक है। तो ये तो आप याद रखना है, ऐसे करके एक एक जगह जो चीज मिलती है उनको तो आप ऐसे हटा दो, और हीरा का तो सबको ध्यान ही होगा कि हीरा का मिलता है, ठीक है। गार्नेट और तांबड़ा का भी अपन पढ़ के आ रहे हैं, ये कहां मिलता है आपके अजमेर के अंदर। और आपका ऑप्शन दोनों दे रखे हैं आपके राजगढ़ और देवगढ़ में कौन सा मिलता है, पन्ना अब ये पढ़ के आए अपन कहां पे मिलता है, राजसमंद के अंदर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, गार्नेट आपके अजमेर राजगढ़ में कौन सा प्राप्त होता है, गार्नेट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और आज का खनिजों से रिलेटेड आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखो चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये किस चीज से रिलेटेड है आपके, सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपके रीट मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया अभी 2023 में फरवरी में। तो चंदेरिया आपके किस चीज से रिलेटेड है, आपके जिंक से रिलेटेड, जस्ते से रिलेटेड है, ठीक है। कहां पे है चंदेरिया आपके, तो चित्तौड़गढ़ में आपका, ठीक है याद रहेगा। तो ये अपने खनिजों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो 2022-23 में आपके दोनों बोर्डों या फिर राजस्थान जितने भी एग्जाम हुए उनमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए। इसके थ्रू अपन ने मोटा मोटे तो एक बार रिवीजन कर लिया खनिजों का, कौन कौन से खनिज कौन कौन से स्थान पर अपने प्राप्त होते हैं। बाकी का अगर आपको डिटेल में खनिज पढ़ने हैं तो 2 से 3 वीडियोज में राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी डिटेल में खनिज पढ़ाए गए विद मैप के साथ, तो वहां से आप देख लेना। अगर आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा हो पढ़ाना तो फिर प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद आपका।